लेकिन मैम आगे जगह नहीं है। ये लाइन हम सब ने अपने स्कूल में या तो बोली है या किसी को बोलते हुए सुनी जरूर है। सुनने में तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है ना, पर असल में ये क्लासरूम के एक बहुत गहरे अनकहे नियम की तरफ इशारा करती है। तो आज हम इसी अनकहे नियम की तह तक जाएंगे और बात करेंगे इसके एक ऐसे सॉल्यूशन की जो आपको हैरान कर देगा। और मजे की बात यह है कि ये सॉल्यूशन किसी एक्सपर्ट की मोटी मोटी किताबों से नहीं, बल्कि सिनेमा के पर्दे से निकल कर आया है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं जो ज्यादातर क्लासरूम में होती ही होती है, और वो है बैठने की व्यवस्था से बनी एक हायरार्की। सोचिए जरा, दशकों से हमारी क्लासें कैसी दिखती आई हैं? सीधी सीधी लाइनें, सबका मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ। हाँ, देखने में तो ये बड़ा डिसिप्लिन्ड लगता है, पर अनजाने में ही ये सिस्टम स्टूडेंट्स को दो टीमों में बांट देता है, एक फ्रंट बेंचेस की और दूसरी बैक बेंचेस की। और पता है, ये सिर्फ बैठने की जगह का बंटवारा नहीं है, ये असल में मौकों का बंटवारा है। जो आगे बैठते हैं उन पर टीचर का ध्यान ज्यादा रहता है, वो सवाल जवाब में हिस्सा लेते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और जो पीछे बैठे हैं वो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है और वो बस क्लास के एक पैसिव ऑडियंस बनकर रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सदियों पुराने सिस्टम को बदलने का आइडिया किसी ऐसी जगह से आए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि एक फिल्म से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये सच है। एक फिल्म का बस एक छोटा सा सीन एक पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्रांति की वजह बन गया। इससे ये तो साबित होता है कि कमाल के आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये चिंगारी आई कहाँ से? ये आई एक मलयालम फिल्म से जिसका नाम है तानी श्री कुटन। इस फिल्म के एक सीन में एक क्लासरूम दिखाया गया जहां बच्चे सीधी लाइनों में नहीं बल्कि यू शेप में बैठे थे। अब इस सेटअप में कोई भी बच्चा पीछे नहीं था, कोई भी टीचर की नजरों से दूर नहीं था। बस इसी एक सीन ने कुछ टीचर्स को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने ठान लिया कि इसे असलियत में लाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला फिल्मी आइडिया है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए जरा देखते हैं कि बैठने के तरीके के पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है। तो बात यह है कि क्लासरूम साइकोलॉजी पर जो कई स्टडीज हुई हैं वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। वो बताती हैं कि सर्कुलर या सेमी सर्कुलर यानी कि गोल या आधे गोल घेरे में बैठना सीधी लाइनों में बैठने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके फायदे ना बिल्कुल साफ हैं। जब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख पाते हैं तो आपस में बातचीत भी बढ़ती है और टीचर से आई कांटेक्ट भी बेहतर होता है। ये आगे और पीछे वाली जो एक दीवार होती है ना, ये उसे तोड़ देता है। और सबसे जरूरी बात, इससे ये पक्का हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट टीचर की नजरों के सामने है। नतीजा, क्लास में पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ जाता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40%। जी हाँ, पारंपरिक लाइनों के मुकाबले इस नए सेटअप में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन 40% तक बढ़ गया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो ये फिल्मी आइडिया रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में यानी केरल के असली क्लासरूम तक कैसे पहुंचा? चलिए अब इसका जमीनी असर देखते हैं। हुआ ये कि केरल के कई स्कूलों ने, खास तौर पे वालकोन और त्रिशूर में, इस आइडिया को सच में अपना लिया है। वो अब दशकों पुरानी सीधी लाइनों को छोड़कर यू शेप या सर्कुलर बैठने की व्यवस्था को अपना रहे हैं। और जमीन पर जो नतीजे आए हैं वो वाकई कमाल के हैं। टीचर्स खुद बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स का फोकस पहले से कहीं बेहतर हो गया है। जो बच्चे पहले एकदम चुप रहते थे वो अब खुलकर बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब टीचर से फ्रंट बेंचर से नहीं बल्कि क्लास के हर एक बच्चे से सीधे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए, जब कोई आइडिया इतना असरदार होता है तो वो भला एक जगह कैसे टिक सकता है? केरल से जो ये बदलाव की लहर उठी वो अब धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रही है। सबसे पहले ये लहर पहुंची ओडिशा, वहां से फिर पंजाब के स्कूलों ने इसे अपनाया और अब तो ये त्रिपुरा तक भी पहुंच चुका है। इससे पता चलता है कि एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया कितनी तेजी से फैल सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि इतने बड़े बदलाव के लिए किसी भारी भरकम बजट या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत थी तो बस एक फिल्म से मिली एक छोटी सी प्रेरणा की और कुछ टीचर्स के हिम्मत भरे नजरिए की। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
क्लासरूम की ही तरह हमारी रोज की जिंदगी में और कौन सी ऐसी अदृश्य दीवारें या अनकहे नियम हैं जिन्हें तोड़ने से एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।